हाँ जी, गुड डे स्टूडेंट। आज हमने पिछले लेक्चर में बेटा हमने वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट डिस्कस कर लिया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। और इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.3 वेक्टर्स में एक्सरसाइज 10.3 डिस्कस करेंगे, जिसमें वी विल सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्केलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो पिछले लेक्चर में आपने ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा कि हमने स्केलर डॉट प्रोडक्ट में मेनली कुछ पॉइंट्स प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। एंड व्हाट वाज दैट स्केलर डॉट प्रोडक्ट? अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर हो ए और बी, तो देन ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस ऑफ थीटा। मेनली हमारा ये रिजल्ट था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू डॉट ऑफ थीटा। तो इसको हम किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं आगे फर्दर? तो इसमें से मेनली एक तो निकलता है cos थीटा का फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। और दूसरा, अगर हमारे पास दो वेक्टर आपस में कभी परपेंडिकुलर हो जाएं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ जाता है। इफ टू वेक्टर a and b are perpendicular to each other then their dot product is zero। इन क्वेश्चन से रिलेटेड हम कुछ रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 10.3 फ्रॉम योर एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, इसमें 1 बाय 1 हम सारे के सारे क्वेश्चन ही डिस्कस कर देंगे एक एक करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, कहता है फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 and 2। तो क्वेश्चन 1 है बेटा, देयर आर टू वेक्टर ए एंड बी such that magnitude of a √3, magnitude of b that is 2, and a dot b is also given to you, a dot b that is equal to 1 by 2 I think a dot b is equal to √6। तो he said find angle between them। तो हमें a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। जैसा ए ये वेक्टर है, बी ऐसा कोई वेक्टर है, उसके बीच में एंगल थीटा है। ए का मैग्नीट्यूड दिया है, बी का मैग्नीट्यूड दिया है, ए डॉट डी आपको √6 के इक्वल दे रखा है, √6 है। तो फाइंड दिस एंगल थीटा। तो वी कैन यूज दिस सेकंड रिजल्ट, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाय दिस। हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसको पिछले लेक्चर में। तो देयरफॉर यू मस्ट राइट दिस रिजल्ट। जो भी रिजल्ट आपका यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में, उस रिजल्ट को आप जरूर लिखिए। तो cos थीटा इज a डॉट b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। और अगर आप देखो आपके पास a डॉट b की वैल्यू √6 है, a का मैग्नीट्यूड √2 और b का मैग्नीट्यूड 2 है बेटा। इसको सोल्व कर लो तो √6 को हम लिख सकते हैं √3 into √2, दिस इज √3 into 2 कैंसल, √2 और 2 दैट विल बी 1 by √2। तो cos थीटा की वैल्यू √2, तो थीटा इज 45 डिग्री का हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में उसने वेक्टर दे दिया है अब आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने को मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में उसने आपको कोई वेक्टर दे दिए। जैसे लिखता है i-2j + 3k एंड सेकंड वेक्टर b इज अगेन गिवन टू यू, दैट इज 3i - 2j + k। तो अगेन ही सेड फाइंड एंगल बिटवीन देम। तो अगेन वी आर यूजिंग द सेम रिजल्ट, a डॉट b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। लेकिन दोनों में क्या फर्क है? वहाँ पे तुम्हें a डॉट b दिया हुआ है, यहाँ पे a डॉट b निकालना पड़ेगा। यहाँ पे a और b का मैग्नीट्यूड दे रखा था, जबकि यहाँ तुम्हें मैग्नीट्यूड भी खुद निकालना पड़ेगा। तो ऐसे सारे क्वेश्चन कर करके देखना। और इन a और b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा वो तुम्हें पता है। जो सेम कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं दोनों में वही मल्टीप्लाई होंगे, बाकी जीरो हो जाएंगे। आई का कंपोनेंट्स तो आई के साथ मल्टीप्लाई होगा बिकॉज आई डॉट आई 1 होता है, लेकिन आई को अगर हम जे और के के साथ स्केलर मल्टीपल करेंगे तो जीरो हो जाएंगे बिकॉज आई डॉट जे जीरो, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर वेक्टर। और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाता है। तो इसलिए कोरस्पॉन्डिंग 1 into 3 3, -2 into -2 + 4, 3 into 1 दिस इज 3 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट, तो 1 square -2 square -2 square because coefficient of j is -2 and + 3 square, and then more the magnitude of second 3 square -2 square and this is 1 square। So this one is 3 9
प्लस 4 प्लस 3 10 डिवाइडेड बाय बेटा 9 प्लस 4 13 है 14 एंड दिस इज ऑल्सो 14। तो 10 अपॉन रूट 14 हो जाएगा रूट 14 इंटू रूट 14 दिस विल बी 14। तो 5 अपॉन 7। और एक चीज़ और नोट करिए, जैसे पीछे cos थीटा इक्वल टू 1/2 तो cos थीटा 1/2 मींस थीटा मस्ट बी 45 डिग्री। अब यहाँ पे cos थीटा इज 5 अपॉन 7 तो थीटा की कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है जिससे हम 5 अपॉन 7 पता कर सकें, तो इसलिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू इनवर्स की फॉर्म में लिख दो, दैट इज cos इनवर्स 5 अपॉन 7 लाइक दिस, ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन करके देखने हैं, इसमें आप एक्सेप्शन नहीं कर सकते या सिलेक्शन नहीं कर सकते कि हम ये कर लें और ये छोड़ दें। मैं तो सलाह आपको ये दूंगा कि आप कम से कम एलिमेंट बुक को और करें, आर.डी. शर्मा या कोई भी एक एक्स्ट्रा बुक और होनी चाहिए आपके पास एनसीईआरटी के अलावा, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चनों की कमी रह जाती है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 दीज टू आर सेम। उन्होंने प्रोजेक्शन पूछा हुआ एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर, तो इनमें से मैं दोनों में से कोई क्वेश्चन नहीं कराता, मैं आपको अपनी तरफ से एक अलग सा ही क्वेश्चन करवा लेते हैं। सपोज करो जैसे बेटा ये आ जाता है, मान लो ए ले लें 2i + a + a और b ले लेना 3i - a + 2a, कुछ भी ले लेना आपका। और मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को इसमें करा रहा हूँ, 3 और 4 दोनों हो जाएंगे। और मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि हाउ वी कैन फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर। तो आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A on वेक्टर B, तो दैट रिजल्ट इज व्हाट, दिस इज A डॉट B डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B। जो नीचे लिखा होता है उसके ऊपर ना उसका डिवाइड मैग्नीट्यूड आएगा। और A डॉट B अभी आपको पीछे सिखाया है कैसे लिखना, सेम कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई होंगे कोरस्पॉन्डिंग। तो 2 × 3 6 1 × -1 एंड दिस इज 1 × 2 2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B, तो B हमारा 3 स्केल 9 -1 का स्केल 1 और प्लस 4, तो 6 और 2 8 दैट इज 7 डिवाइड बाय 10 दिस इज √40। तो दैट्स योर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B। तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, अदरवाइज √40 नीचे तो आपने रैशनलाइज करना है तो इट इज ऑन योर चॉइस बट इट इज नॉट कंपल्सन, इफ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे 3 और 4 यही हैं। तो 5th क्वेश्चन इज अगेन सिंपल फॉर्म, उसने आपको 3 वेक्टर दे रखे हैं 3, तो कहता है शो करो कि ऑल दीज 3 वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स, इट मींस उनका मैग्नीट्यूड निकाल के दिखा दो, सबका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए। एंड ऑल्सो शो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो 2 वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। तो उनका A डॉट B करो, फिर B डॉट C करो, देन C डॉट A करिए, तो ऑल डॉट प्रोडक्ट will be 0, it means all are perpendicular to each other, everyone perpendicular to, they are mutually perpendicular to each other। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी बेटा, और ये कोई क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से लेवल का क्वेश्चन है। तो व्हाट द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी यस 7 नॉट 7 6। तो व्हाट इज दैट, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखता है, वो कहता है A + B into A minus B इक्वल टू A, 2 वेक्टर हैं उनका A + B डॉट A minus B किया जाए तो 8 के इक्वल आता है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A, एंड साथ में दूसरी बात कर देता है मैग्नीट्यूड ऑफ A दैट इज इक्वल टू 8 टाइम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ B। दिस इज 2 बातें लिख रखी हैं, तो जो कहता है देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B, तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकालिए A और B का। अगर A और B ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, ये फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है, इन 2 कंडीशनों को वेक्टर A और B सेटिस्फाई करता है, तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। देखो अगर दोनों में से A का भी निकलेगा तो यहाँ पे कहता है A का मैग्नीट्यूड B के मैग्नीट्यूड से 8 गुना है। सपोज करो हम B का निकल जाता है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे A का निकल जाएगा। अब आप चीज में देखिए बेटा, मैंने बताया आपको अगर A एक वेक्टर है तो A + B भी एक वेक्टर होगा, A - B भी एक वेक्टर होगा, तो ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए उनका डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर नंबर आ गया 8, दैट इज द स्केलर नंबर। तो यहाँ से इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के सोल्व कर लो, देखते हैं कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलता है। तो सॉल्व दिस इक्वेशन फर्स्ट,
तो ए डॉट ए माइनस बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू ए। तो भाई इसको ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए और माइनस बी डॉट बी दिस इज इक्वल टू ए। तो ए डॉट ए का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केयर, ये हम पहले बता चुका हूं मैं, और ये ए डॉट बी है, दिस इज बी डॉट ए। दे आर कैंसिल आउट बिकॉज यहाँ लिख दो आप अपनी फेयर कॉपी में तो जरूर लिखो कम से कम ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, तभी आपको याद रहेगा जब आप जो भी प्रॉपर्टी यूज करते हो उसको साइड में लिखेंगे तो याद रहेगी। एंड दिस इज बी डॉट बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्केयर दैट इज ए। Now it is from second it is given to us magnitude of A is 8 times of magnitude of B। तो हम यहाँ पे magnitude of A स्केयर की जगह क्या लिखते हैं, that is 64 into magnitude of B स्केयर is minus magnitude of B स्केयर equal to 8। यहाँ लिख दो using given condition second, जो हमें second condition दे रखी है उससे A का स्केयर था तो यहाँ पे भी A का स्केयर करेंगे तो 64 into magnitude of B आ जाएगा। तो दिस इज 64 और में से 1 माइनस होता है तो माइनस 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्केयर इज इक्वल टू 8। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्केयर इज इक्वल टू 8 अपॉन 63। तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ बी दैट इज इक्वल टू √8 अपॉन √63 और आप इसको 2√2 डिवाइड बाय √63 ऐसे लिख दे छोड़। अब बी का मैग्नीट्यूड आ गया बेटा, तो इसमें ए का मैग्नीट्यूड क्या है, क्या गिवन है तुम्हें सेकंड इक्वेशन से, that is 8 into magnitude of B, this is given to us, so therefore 8 को मल्टीप्लाई करो 16√2 डिवाइड बाय 63। तो इसमें आपसे क्या पूछा उसने, हल्का सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पूछी है, कोई ज़्यादा उसके बाद नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 है और बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली सेम तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 को भी आप एक जैसे क्वेश्चन को एक साथ देख लें। तो 11th क्वेश्चन में भी बेटे उसने आपसे पूछा है शो फॉर ये दो वेक्टर्स हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। आप स्टेटमेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की, स्टेटमेंट उसने बड़ी बना रखी है लेकिन वो क्वेश्चन है नहीं कुछ भी। तो लिसन 11th क्वेश्चन ही देखते हैं पहले। तो हम क्वेश्चन को कुछ अपनी तरफ से मान लेते हैं, मान लो लेट सी वेक्टर नाम दे दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए। अब यहाँ तुम्हें समझना होगा जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है दैट इज ए स्केलर नंबर, जस्ट लाइक इसकी वैल्यू 5 होती है 7 होती है कुछ ऐसे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए लग रहा है इट मींस दैट मे बी लाइक दिस, कुछ ऐसे हो जाता है। तो तब आपको आसान नजर आता है। तो 5 जैसे कांस्टेंट है वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ बी कांस्टेंट है। वेक्टर बी और वेक्टर ए वो वेक्टर है, ये कांस्टेंट है। इसी तरह आप सी दूसरे को डी नाम दे देते हैं, दैट इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए, ये दूसरा वेक्टर है उसको हमने डी नाम दे दिया। तो ही सेड शो करो कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू दिस फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। तो आपको शो करना है, यू नीड टू शो टू प्रूव कि ए परपेंडिकुलर है, सॉरी सी वेक्टर परपेंडिकुलर है डी के। इसका मतलब आपने प्रूव ये करना है कि सी डॉट डी वो 0 थे, दैट्स ऑल। तो आई होप यू कैन डू इट। आप सी और डी का डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो देयरफॉर सी डॉट डी करेंगे। इसमें थोड़ी सी बात आपको एक बार दिमाग को रोक के और बात में आपको समझिए कि लिखना कैसे है। एक ये सी वेक्टर हुआ, वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी प्लस माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ये मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड ए ये कांस्टेंट नंबर है। मैं बोल रहा हूँ जैसे 5 और 5 है तो 25 हो जाएगा सिंपल। तो मैग्नीट्यूड ए को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केयर ए, फिर यहाँ बी है और वहाँ पे भी बी है, तो दिस इज बी डॉट बी। वो बाद में देखेंगे हम, जो दोनों वेक्टर्स हैं उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट बी डॉट लाइक दिस। फिर इसको दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, तो स्केलर नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। जैसे ये 5 है ये 3 है तो 5 into 3 लाइक दिस। और बी डॉट ए बनाया जाता है बेटा, बी डॉट ए इस लाइक दिस ऐसे। फिर दूसरी की बारी आ जाती है बी डॉट ए,
तो दिस इज प्लस का साइन हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एंड दिस इज ए डॉट बी, ये ए डॉट बी के इक्वल आ जाएगा। फिर आप बेटे इसको इससे करेंगे तो माइनस का निशान आता है, ये हो गया माइनस का निशान आएगा, तो b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, और ये रह जाता है बच्चे a डॉट a। तो ये बातें जब आप लिखते हो आपको समझ आती चली जाती हैं। जब हम छोटे क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन करते हैं, तो उनसे हमें कुछ चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, उनको फिर हम बड़े क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं ना। a डॉट, ये b डॉट a है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b, दिस इज b डॉट a, दिस इज आल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b, दिस इज a डॉट b, and we know that a dot b और b dot a equal होते हैं, so that's why this complete portion will be cancelled out and we left with magnitude of a whole square into b dot b, that is also magnitude of b whole square। सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखवाएगी कि अगर कहीं पे a dot a आ जाता है तो that is magnitude of a square, और दूसरा ये भी लिखवाया था मैंने कि डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, a dot b that is equal to b dot a, ये बातें मैं लिखवा चुका हूँ। तो इसलिए मैं b डॉट b का उसको मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वो यहाँ भी है, यहाँ b डॉट a था इसमें a डॉट b है, तो दे आर इक्वल, a डॉट b इक्वल टू b डॉट a, दैट्स हाउ दे कैंसिल आउट। अब आप उधर देखिए, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर इंटू a डॉट a, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। तो अब आप चेक करोगे बेटा, तो ये भी मैग्नीट्यूड a स्क्वायर b स्क्वायर, ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर a स्क्वायर, तो अगेन कैंसिल आउट एंड जीरो, तो इट मींस c डॉट b जीरो आ जाता है, तो हमें प्रूव करना है। तो आप इसको प्रूव करने के बजाय फिर क्या लिखो, मतलब c परपेंडिकुलर वेक्टर d पे, जबकि आपने c और d शुरू में जूम कर लिया। जूम करने से फायदा ये हो जाता है बार बार हमें पूरा वेक्टर नहीं लिखना पड़ता, c और d लिखने से काम चल जाएगा। देन फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन बेटे, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मतलब a और b का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। लेट्स सपोज मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल टू k, कोई कांस्टेंट k नाम ले लेना उनका, बेटर रहेगा। एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम 60 डिग्री, तो थीटा 60 डिग्री का, तो एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2, तो मैग्नीट्यूड निकालना, यू कैन डू इट, कर सकते हो। 9th क्वेश्चन यू कैन ऑल्सो डू इट। 10th क्वेश्चन में लेता हूँ, 3 वेक्टर दिए हैं उसने a b c, और उनके बारे में कुछ बोल रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन में देखिए बेटे, he said a equal to 2i plus 2j plus 3k, this is a। then b vector second one, that is minus I plus 2j plus k। then c vector है तीसरा नंबर का, this one is 3i plus j, ये 3i plus j, ये 3 वैल्यू दे रखे हैं। क्वेश्चन कुछ भी कर लेना, यहाँ पे a b c की वैल्यू आप जो मर्जी बदल लेना, हमने तो तरीका देखना है उसने तरीके में क्या समझाया है। तो व्हाट इज इट, वो कहते हैं इसमें कहीं पे लैम्डा लिखा, तो वो कहता है फाइंड लैम्डा, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड ए स्केलर नंबर लैम्डा इफ a plus lambda b is perpendicular to vector c। जरा ध्यान दें, कहता है लैम्डा की वैल्यू निकालो, कोई क्या होगी अगर a प्लस लैम्डा b परपेंडिकुलर टू c हो जाए। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो हमारे पास क्या रूल है, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देंगे हम। तो यहाँ पर बेटा आप सीधा सा सॉल्यूशन में जब आप लिखोगे तो आप ऐसे लिखना चाहिए आपको, एट a प्लस लैम्डा b this is perpendicular to c, so therefore a plus lambda b का dot product with this what c that will be 0 using this। ये 2-3 रिजल्ट ही मेनली यूज होते हैं। अब बेटे इसमें आप चाहें तो a प्लस लैम्डा b कर सकते थे जोड़ के, b को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके a में जोड़ते और फिर c से डॉट प्रोडक्ट करते, नहीं तो आप c को सीधा यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लो, a डॉट c प्लस लैम्डा b डॉट c, लैम्डा तो स्केलर है, इक्वल टू 0। नाउ व्हाट अबाउट a डॉट c, अब यहाँ पे देखो बस सीधा a को c के साथ डॉट प्रोडक्ट कराओ, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डॉट प्रोडक्ट होता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मुझे। तो i बेटा 2 है, उधर 3 है, तो 2 इंटू 3 6, फिर j उसमें j 1 है यहाँ, तो 6 इंटू 2 इंटू 1 2,
के, वहाँ पे के नहीं है बेटा, यू कैन राइट हियर 0k। अगर आपने लिखना है तो लिख सकते हो, तो 3 × 0 तो 0 हो जाएगा क्योंकि नहीं है, प्लस लैम्डा। देन व्हाट अबाउट b × c, तो b × c को देखिए, अब b की c से मल्टीप्लाई करो तो -1 × 3 -3, 2 × 1 +2 और k × 0 वो फिर 0 हो जाएगा। तो 6 8 प्लस दिस इज -1 लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू 8 आ जाता है। लैम्डा की वैल्यू 8 आ गई इसमें हमारे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर, दिस क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू 8 आ जाती है। तो ऐसे ही कर सकते हैं हम। 11th हम कर चुके हैं। 12th क्वेश्चन तुम्हारे पास कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा जोर लगाओगे तो बता सकेंगे। मैं इसको जब भी क्लास में कराता हूँ तो इसमें यही होता है कि बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। वो कहते हैं 2 वेक्टर्स है कोई, और एनी 2 वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर विच वन दिस सर? क्वेश्चन नंबर 12। तो व्हाट इज सेड फॉर एनी 2 वेक्टर, 2 वेक्टर्स मिलकर ए और बी ऐसे हैं कि सच दैट अगर मैं ए का डॉट प्रोडक्ट ए से ही करूँ तो 0 है, एंड ए का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं बी से करूँ तो भी 0 है। तो व्हाट कैन यू से अबाउट बी? तो व्हाट यू कैन से अबाउट वेक्टर बी, अबाउट वेक्टर बी, तो बी वेक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हो? तो आई थिंक यू मस्ट डू इट, मस्ट ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। नॉट सॉल्व, ये कोई सॉल्यूशन का क्वेश्चन भी नहीं है। आप बी वेक्टर के बारे में क्या कह सकते हैं? व्हाट विल बी दी वेक्टर बी? बी क्या होगा? तो आप जरा ए को संभालिए पहले। ए डॉट ए 0 के इक्वल होने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए। इसका मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 के इक्वल है। और बेटा किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, इट मींस व्हाट अबाउट दैट वेक्टर? What is definition of a zero vector? A vector is said to be zero vector if its magnitude is 0. तो यहाँ पे वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 0 है, it means this vector must be a zero vector. तो it means जो a वेक्टर है वो एक जीरो वेक्टर हुआ, वेक्टर उसको मैं ऐसे लिखें। तो now it is clear कि वेक्टर a जीरो वेक्टर है। तो अब आप देखिए ना, जो हमें सेकंड कंडीशन दे रखी है उसमें क्या कहता है? a डॉट b 0 के इक्वल है, दिस इज। लेकिन a डॉट b तो जो नंबर 1 में है बेटा वो तो एक जीरो वेक्टर है, एंड दिस इज। यहाँ पे लिखो यूजिंग 1 से a तो 0 के भी बराबर है। अब मुझे बताओ ये चीज क्या हुआ? 0 का डॉट प्रोडक्ट b के साथ किया तो 0 आया, ओके। जब ये वेक्टर 0 है तो इसके साथ तो आप किसी भी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट में करोगे, 0 वेक्टर के साथ किसी का भी डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो 0 ही आएगा। तो इट मीन्स व्हाट कैन यू से अबाउट बी? बी इज एनी वेक्टर। तो देयरफॉर जो बी होगा दैट कैन बी एनी वेक्टर, नेगेटिव पॉजिटिव, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव वेक्टर भी हो सकता है, पॉजिटिव वेक्टर भी हो सकता है। तो बी को तो जो मर्जी ले लें आप, हर बार ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो मीन्स ए डॉट बी दैट डज नॉट डिपेंड ऑन बी, बी पे डिपेंड नहीं करता, बी इज एनी नंबर, क्योंकि ए ऑलरेडी 0 हो चुका है तो बी को तो कुछ भी लेंगे तो वो 0 ही आएगा ऑटोमेटिकली। देन 12th क्वेश्चन इसमें 13 क्वेश्चन इसमें अच्छा है। 13 से पहले जरा हम 14 क्वेश्चन को देख लें। इफ आइदर वेक्टर a0 और b0 देन डॉट प्रोडक्ट a डॉट b0 होता है, ओके। बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में कि अगर a0 हो जाए वेक्टर या फिर b0 हो जाए तो देन a डॉट b कन्फर्मली 0 होता है, बिल्कुल ठीक है। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स का मतलब इफ a डॉट b 0 देन इट इज नॉट नेसेसरी कि a 0 हो और b 0। तो आप लिख सकते हो बट इफ a डॉट b 0 देन इट इज पॉसिबल कि नाइदर a0 हो नो b0 हो, ना तो a0 हो नो b0, बट क्या हो जाए? बट a परपेंडिकुलर हो जाए b के, क्योंकि 3 केस होते हैं ना 0 डॉट प्रोडक्ट 0 होने के लिए। तो a0 हो जाएगा तब भी हो जाएगा, b0 हो जाएगा तब भी, और a और b अगर दोनों 0 नहीं है तो परपेंडिकुलर हो तब भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो
तो कन्वर्स में उसने लिखा है कि कन्वर्स नॉट ट्रू। नो, बिल्कुल ठीक है, कन्वर्स नॉट ट्रू। जरूरी नहीं है कि A0 B0 हो, वो नहीं जीरो होंगे तो परपेंडिकुलर में। तो आप एग्जाम्पल जस्टिफिकेशन देना है तो आप बेटा कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे I + J ले लिया, दिस इज नॉट ए जीरो वेक्टर क्योंकि इसमें तो कुछ लिख दिया हमने। B ले लेते हैं, दिस इज I - J, दैट इज आल्सो नॉट ए जीरो वेक्टर। बट जब आप उनका प्रोडक्ट करोगे A डॉट B, तो देखिए 1 और -1, दैट इज 0। तो ये भी ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया आपने कि A डॉट B 0 के इक्वल आ रहा है, y नाइदर A0, ना तो A0 है नॉर B0। तो ये इसमें कुछ है, A0 भी नहीं है B0 भी नहीं है, बट स्टिल J डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो ये छोटी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 15, इफ 3 वेक्टर ABC आर लाइक दिस देन फाइंड एंगल ABC। तो इसमें बेटा ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, बहुत हल्के से क्वेश्चन है। एक्चुअल में क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में या फिर एलिमेंट में, ये सब लिंक है आपस में। तो आपको अभी मैं सलाह देता हूँ कि कम से कम एक एलिमेंट बुक जरूर करिए ना। यहाँ पे क्वेश्चन दिया उसने, एक ट्रायंगल है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 14 क्वेश्चन है शायद, या 15 है, 15 क्वेश्चन है। कहता है देयर इज अ ट्रायंगल whose 3 कोऑर्डिनेट्स आर गिवन टू अस। कोई भी ले लो तो आप अपनी मर्जी से ले लो, कुछ भी, उसने कुछ ही दे रखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या दिया। ही सेड फाइंड एंगल ABC। तो एंगल ABC तो ये हुआ बेटा, ये एंगल निकालना है। सपोज करो दिस एंगल इज थीटा। तो मैंने आपको बताया कि जब भी हम दो वेक्टर में दे रखे हो तो उनके बीच का एंगल कैसे निकाला जाए ये। लेकिन ध्यान करो, जब दो एंगल के बीच का निकालते हो तो एंगल हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। मैंने शुरू में भी बताया था, जो आपका इनिशियल पॉइंट है उससे आउटवर्ड डायरेक्शन में होने चाहिए। तो अगर आप एंगल B में निकाल रहे हो तो B के आउटवर्ड डायरेक्शन में एक तो वेक्टर BC बनेगा, वेक्टर BC, और दूसरा वेक्टर BA बनेगा। दिस वेक्टर इज BA। इट मींस यू फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट दीस टू वेक्टर BA एंड देन BC, एंड देन cos ऑफ थीटा इज व्हाट, दैट इज BA डॉट BC डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ BA इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ BC। दैट्स ऑल, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसी तरह दूसरा कोई टीचर दे दे कि फाइंड एंगल बिटवीन एंगल ACB फाइंड आउट करो, ये वाला एंगल फाइंड आउट करो ACB, तो देन यू नीड टू फाइंड वेक्टर CA एंड वेक्टर CB। तो तुमने अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग वेक्टर तैयार करने हैं। अगर AC वेक्टर निकालना है तो हैव टू एंगल निकालना है, यू हैव टू फाइंड वेक्टर CA CB। अगर ये वाला एंगल निकालना है तो देन यू हैव टू फाइंड AB एंड AC, दिस लाइक दिस। अब क्वेश्चन नंबर 16 में कोलिनियर दिखाना है और क्वेश्चन नंबर 17 भी आप कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए क्या कहता है। 13 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, जिसको पेपर में दिया जा सकता है, टेस्ट में दिया जा सकता है। एक ऐसा क्वेश्चन व्हाट ही सेड, कहते हैं ABC आर यूनिट वेक्टर्स। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि ABC आर नॉट यूनिट वेक्टर, दे आर समथिंग एल्स, फिर भी हो सकता है। तो यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर है 13, ABC आर यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, मैग्नीट्यूड ऑफ C, सबका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है, एंड A प्लस B प्लस C दैट इज इक्वल टू 0। ये भी दे रखा है। तो इससे हमें ऐसा पता लगता है कि ये एक ट्रायंगल की तीनों साइडों से 3 वेक्टर बने हुए हैं, A है, ये B है, ये C है, तो कभी तो सम 0 के इक्वल है और सबका मैग्नीट्यूड 1 है। इसका मतलब ये लेंथ भी 1 है, ये लेंथ भी 1 है, ये लेंथ भी 1 है। इसका मतलब ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी साइड की लेंथ 1 1 1 है। बट ये तो अंडरस्टैंडिंग का, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे कुछ भी, बट इट्स लाइक क्योंकि सम 0 है इसका मतलब ट्रायंगल है और सभी जो वेक्टर्स हैं जो साइडों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ साइड सभी की 1 1 है। तो these 3 वेक्टर रिप्रेजेंट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद यूनिट लेंथ। ओके, तो ये गिवन है। तो ही सेड फाइंड वैल्यू ऑफ A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A, इनकी वैल्यू निकाल के दिखाइए क्या होगी। तो उसके लिए मुझे जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो हम इसी को लेके चलते हैं, A प्लस B प्लस C डॉट इक्वल टू 0 वेक्टर। तो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट
डॉट प्रोडक्ट विद a प्लस b प्लस c ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ a प्लस b प्लस c का डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो दिस इज a प्लस b प्लस c डॉट a प्लस b प्लस c इक्वल टू a प्लस b प्लस c। इसको ध्यान से देखना, मैं कुछ बताऊंगा इसके बीच में, ऐसे दोनों तरफ में डॉट प्रोडक्ट इसका लेंगे। तो आप देखिए, अगर a कोई वेक्टर है तो याद रखिए a प्लस b प्लस c वो भी एक वेक्टर है, इसका कोई नया नाम दे सकते हो। ये अगर एक वेक्टर है तो ये भी एक वेक्टर है। तो अगर a वेक्टर है तो आप a डॉट a को क्या लिख देते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्केयर। तो उसी तरह अगर a प्लस b प्लस c पूरे का पूरा एक वेक्टर है तो व्हाट यू कैन से अबाउट a प्लस b प्लस c डॉट a प्लस b प्लस c, दैट इज आल्सो वेक्टर डॉट वेक्टर। तो दैट कैन आल्सो रिटन है a प्लस b प्लस c का होल स्केयर। उसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान देना चाहते हो। अगर a वेक्टर है तो a डॉट a को आप ऐसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a स्केयर। तो अगर उसी तरह a प्लस b प्लस c दैट इज आल्सो वेक्टर, a प्लस b प्लस c डॉट a प्लस b प्लस c दैट इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c मैग्नीट्यूड स्केयर। तो यहाँ पे a प्लस b प्लस c डॉट a प्लस b प्लस c आ रहा है। तो आप चाहें तो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हो, ये चीज ऐसे लिख सकते हो। मैं अभी इसको ऐसे नहीं लिखवा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इसको आप ऐसे लिखें। पॉइंट टू बी नोटेड, नोट करके रखना इसको, फिर मैं इसको यूज करूंगा इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा, और इसके बाद जितने क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे हम इसको चले जाएंगे। और जो राइट हैंड साइड है उसको डॉट प्रोडक्ट जीरो के साथ करें, इसलिए वो जीरो हो जाए। तो ना यहाँ पे आप सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के डॉट प्रोडक्ट के लिए a डॉट a प्लस a डॉट b, ध्यान दें, प्लस a डॉट c, पहले का हो गया। फिर दूसरे को उठाओ b को, b डॉट a प्लस b डॉट b प्लस b डॉट c। फिर तीसरे को उठाओ c डॉट a c डॉट b प्लस c डॉट c इक्वल टू जीरो का। ये डॉट प्रोडक्ट है तो राइट हैंड साइड में दो वेक्टरों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो जीरो नंबर हो जाएगा, नॉट वेक्टर, दिस इज जीरो नंबर। अब जो इतना बड़ा हमें काम करना पड़ा इसमें थोड़ा सा देखो, a डॉट a क्या हो जाएगा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, b डॉट b दैट इज आल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, देन दिस इज c डॉट c दैट इज आल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर। ये तीन चीजें तो यहाँ पे आ गई। बाकी क्या बची, यहाँ पे a डॉट b है तो इधर b डॉट a है। देखो a डॉट b है, दिस इज b डॉट a। तो मैं बता चुका हूँ 2-3 बार, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो a डॉट b और b डॉट a दोनों इक्वल आएंगे, तो इसलिए हम इसको ट्वाइस ऑफ a डॉट b लिख सकते हैं। फिर आप b डॉट c पे आओ, दिस इज b डॉट c एंड दिस इज c डॉट a b, b डॉट c दिस इज c डॉट b, तो इसे भी आप ट्वाइस ऑफ b डॉट c लिख सकते हो। फिर आप c डॉट a में आओ, दिस इज c डॉट a एंड दिस वन इज a डॉट c, a डॉट c दिस इज c डॉट a, तो ट्वाइस ऑफ c डॉट a कह सकते हैं और इक्वल टू 0। ओके, एक्चुअल प्रोसेस इज लाइक दिस। आप जब a प्लस b प्लस c डॉट a प्लस b प्लस c करते हो तो एक्चुअल प्रोसेस इज लाइक दिस। इसमें आप देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, a डॉट b और b डॉट a, उसको हमने ट्वाइस ऑफ a डॉट b लिखा है। लेकिन जब हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे आप चाहें तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट यूज कर सकते हो, क्या a प्लस b प्लस c डॉट a प्लस b प्लस c है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और तुमने 8th क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चन सीखे होंगे, x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर, आई होप याद होंगे तुम्हें। दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इट्स लाइक दिस। ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन थे, याद होंगे तुम्हें। तो हमने यहाँ पर बेटा यही करना है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है, तो बस स्क्वायर करने के बजाय यहाँ पे ये नंबर होते थे, ये ध्यान रखना ये वेक्टर है। तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर, प्लस यहाँ 2xy लिखा है हमने, तो यहाँ पे 2ab का कोई मतलब नहीं, दिस इज a डॉट b। यहाँ पे कोई डॉट और मतलब सिंपल मल्टीप्लिकेशन x और y की, जबकि यहाँ पे वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट आएगा, तो बस इतना ध्यान रखना है वो एक मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं तो उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है, a डॉट b
बी डॉट सी डॉट ए। तो वेक्टर के बीच में जब ये निशान लगाते हो ना, दिस इज नॉट सिंपली मल्टीप्लिकेशन, दिस इज डॉट प्रोडक्ट। तो आप यहाँ से हिंट ले सकते हो एग्जैक्टली सिमिलर इसमें है, तो ये आप इतना टाइम बचा सकते हो पेपर में जब आप क्वेश्चंस करेंगे। अब आपको यहाँ दिया हुआ है कि ऑल थ्री वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर, तो दैट्स व्हाई दीस ऑल आर 1 1 1। यहाँ पे कहीं एक दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी आएगा मिसलेनियस में, ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड 2 है, सी का 4 है, तो आप उसी तरह 3 स्केल 2 स्केल 4 स्केल कर देंगे। अब यहाँ 1 1 है तो 1 1 लिख लो, और इन सब में से 2 कॉमन ले लो, तो दिस इज ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस 1 3 हो जाता है बेटे, तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए दैट इज इक्वल टू -3, और ये 2 उधर ले जाएंगे तो आंसर बिकम 3/2 -3/2। ये 2 उधर लेके जाएंगे तो देन योर आंसर विल बी -3/2। ओके, तो आई होप यू कैन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, यू कैन ट्राई टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस, आप कंप्लीट कर लेंगे इसको। ओके, गुड डे।